हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 35। रानी माँ ने शादी की सही तैयारियां शुरू जरूर कर दी थी। वैसे भी तो जल्दी से जल्दी शादी निपटाना चाहती थी ताकि सिद्धांत की वजह से जो रिश्ते खराब हुए थे वो दोबारा पहले जैसे ठीक हो जाए। उनकी रेपुटेशन खराब हुई थी। इसके अलावा विक्रांत को तो वो जैसे चाहे वैसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि शादी के बाद से सिद्धांत ने उनके कामों में जिस तरह हस्तक्षेप किया था उससे उन्हें डर था कि लोग उनसे डरने छोड़ देंगे, उनकी कदर करना छोड़ देंगे। इसलिए विक्रांत को जिसे प्यार रही थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना थी। दूसरी वो गांव की लड़की थी तो उसे अपनी मुट्ठी में रख सकती थी। शादी के 10 दिन ही बचे थे, तैयारियां जोरों पर थी। इन सब में वो अंशिका को भी साथ साथ लिए रहती, क्योंकि लोगों की नज़र में वो घर की बड़ी बहू थी। अंशिका भी कपड़े से लेकर जेवर तक पसंद करने में उनकी मदद कर रही थी, और उसकी पसंद ऐसी थी कि वो खुद लाजवाब हो जाती थी। उन्हें खुशी भी थी कि वो धीरे धीरे इसी पर पारिवारिक मामले में अपनी महत्व को बनाने में कामयाब हो रही थी। सिद्धांत को दिल्ली के 1 हफ्ता हो गए थे। अंशिका कमरे में आती तो उदासी से मन भर जाता। इन 1 हफ्ते में निमेश का ख्याल तक नहीं आया था उसके मन में। सिद्धांत के लौटने का बेसब्री से इंतजार था उसे, पर इस बात को दिल से स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। बस वह गलती थी जिससे कभी कभी झुंझला जाती वो। उसे अपने ऐसे कपड़े में खुद को दिखाने का अरमान भी था। कई बार दिल में आया उसे फ़ोन करके पूछे कब आएगा, पर मन मार कर रह जाती, जाने क्या सोच ले वो। इससे सिद्धांत इतना बिजी था कि सुबह निकलता रात गए लौटता। इतनी थकान होती कि वो खा पी कर सो जाता। वैसे भी इतने दिनों से बिजनेस का काम काफ़ी नुकसान हुआ था उसके न रहने से। आखिर सारा काम निपट कर वो दिन निकलने वाला था, पर अंशिका को याद करके सोचा उसके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए। वो मॉल में पहुंचता है। ढेर सारे सामान लेने के बाद भी वो उदास है, क्योंकि उसे कुछ अलग देने की ख्वाहिश दिल के एक कोने में है। शादी के बाद पहली बार उससे दूर हुआ था। वो देखना चाहता था कि उसके इतने दिन बाद सामने आने से वो कैसा व्यवहार करती है। क्या वो भी इंतज़ार कर रही है? उसकी आंखों में खुद के लिए ढेरों बेचैनी भी देखना चाहता था। इसलिए तो वो फ़ोन भी नहीं किया, बदले में उसका फ़ोन का बहुत इंतज़ार किया। उसकी चंचलता से सिद्धांत के रूह के स्वभाव में हलचल मचा दी थी। एक शांत समंदर था वो, और अंशिका वो लहर थी जिसने उसके पूरे जीवन को नया आयाम दे दिया था। सोचा नहीं था उसे भी किसी से इतनी मोहब्बत हो जाएगी। शादी के लिए कभी दिल में कोई जज्बात ही ना था उसके कोरे मन में अंशिका ने अपना नाम लिख दिया था, जो कभी नहीं मिटने वाला था। निमेश के दिन यूं ही गुजर रहे थे। अनामिका का ख्याल रखते रखते वो आरती जी को भूल ही गया था, और अनामिका भी समझ चुकी थी कि वो अब नहीं बदलने वाला। इसलिए उसने भी आरती जी का खास वैल्यू देना बंद कर दिया था। आरती जी शुरू में तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि वो उस घर में बस एक ऐसा सदस्य बनकर रह गई है जिनसे किसी का कोई मतलब नहीं है। सुबह निमेश अनामिका को लाने ले जाता, उसे अपने आगे ब्रेकफास्ट करवाता, खुद ऑफिस जाता तो भी उनकी तरफ देखता भी नहीं था। अनामिका दिन भर अपने कमरे में रहती या अपने मोम के घर चली जाती। न पहले जैसे उसके पास बैठती न बातें करती। इस उम्र में ये खालीपन उन्हें अंदर को खोखला कर रहा था। अनामिका का बदला हुआ रूप उन्हें अंदर से आत्मग्लानि से भर रहा था। उन्होंने तो सोचा था कि ऐसी बहू होनी चाहिए जो उनके घर जा संवर सके, जो उनका ख्याल रख सके, 2 घड़ी उनसे बैठकर बातें कर सके। ये वही अनामिका थी जो घंटे बातें करते न थकती थी, किचन में उनका साथ घुस जाती थी। निमेश खाने पीने का बहुत शौकीन था, उसके लिए ट्रेनिंग तक ले रखी थी उसने। ये अलग बात थी कि ट्रेनिंग के बावजूद उनके हाथों में वह जायका ना था। पहले तो निमेश उसके हाथ का पानी पीना भी पसंद नहीं करता था, अब कैसे उसका आऊ भगत में लगा रहता है। इससे अच्छी तो अंशिका थी जिसके पास वक्त नहीं होता था, फिर भी ऑफिस से फ़ोन करके उसके खाने पीने की पूछ लेती थी। घर आकर भी उनसे बातें करती थी। थके होने के बाद भी बेमन से उनसे बातें करती। आज वो तरस रही थी कि 2 घड़ी कोई उनके पास बैठे बातें करे। निमेश ऑफिस में बैठा अपना ज़रूरी काम कर रहा था कि तभी एक आदमी आता है। निमेश उसे देखकर तो कुछ पता चला अंशिका का कहाँ गई, कहाँ है इस वक्त? निमेश ने बेताबी से पूछा। सर ज़्यादा तो नहीं पता चला, बस इतना पता चला है कि वो यहाँ से किसी लड़के के साथ गई। कहाँ गई है अभी तक किसी को नहीं पता। वो लड़का किसी फौजी का था जिसकी मौत पर वो आया था और मैडम को अपने साथ ले गया। उसने सहूलियत से जो भी पता लगा सब बता दिया। निमेश सोच में पड़ गया, तो क्या वो फौजी चले गए दुनिया से? अब तो पता लगाना बनता है। ठीक है, मुझे उस लड़के की पूरी डिटेल ला कर दो, और इस वक्त वो कहाँ मिलेगा ये भी। हो सकता है अंशिका उसी के साथ हो। निमेश ने चेयर की बैग से सर टिका लिया। आंखें बंद करते ही उसे वो लड़का याद आया जो अंशिका को अपने साथ लेकर आया था। इतना तो जानता कि तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, पर इंतज़ार ख़त्म होगा। मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगा।
उसके बाद हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे। उसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए, इसलिए तो अनामिका को अपने साथ मिलाया। उसको उसी तरह धोखा दूंगा मैं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 35। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।